नादरीन, यमन ने भी इजराइल पर अटैक कर दिया है। नो डाउट यमन की स्ट्रगल हमेशा एक मुनफरिद मिसाल रही है। दुनिया के बेशतर ममालिक जब खामोश रहते हैं और बड़े बड़े फैसले करने से अवॉइड करते हैं, तब यमनी आवाम ये दिखाते हैं कि हौसला और जज्बा अगर जिंदा हो तो वसाइल की कमी भी हर्डल नहीं बनती। यही वो बात है जो उनको बाकी तमाम दुनिया से यूनिक करती है। वो ना सिर्फ अपने दुख और कुर्बानियों को सहते हैं, बल्कि अपनी सरजमीन और अपने अकीदे के लिए डट कर खड़े रहते हैं। अभी कल रात को यमन ने इजराइल पर ड्रोन हमले करके दुनिया को हैरान कर दिया। यह अमल सिर्फ एक अटैक नहीं था, बल्कि एक पैगाम था, एक ऐलान था कि अगरचे हमारे पास वसाइल नहीं है बड़े, अगरचे हम बरसों से मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, मगर हम कमजोर नहीं हैं। लाखों शहादतों और तबाही के बावजूद उनका जज्बा टूटा नहीं है, बल्कि वही कौम जो मुसलसल कुर्बानियां देती आई है। ईद मिलादुन नबी के मौका पर इजराइल ने यमन पर हमला किया, कई शहादतें हुई, मगर यमन में फिर भी ईद मिलादुन नबी पूरे जोश के साथ मनाई गई। वो जश्न भी बनाते हैं और अपनी मज़ाहमत भी जारी रखते हैं। एक ऐसा लम्हा है जो पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। बड़ी ताकतें जब इजराइल के मजालिम के सामने खामोश तमाशाई बनी रहीं, यमन ने अपनी अमली हाजिरी जरूर दर्ज करवाई। उन्होंने यह प्रूफ कर दिया कि असल ताकत बंदूक या हथियारों में नहीं है, बल्कि ईमान, इस्तकामत और कुर्बानी में है। ये वो पैगाम दे रहे हैं कि अगर कोई कौम मुत्तहिद होकर अपने नजरिए पर कायम रहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे अपने आगे झुका नहीं सकती। और यमन का यह इनिशिएटिव सिर्फ एक सियासी या अस्करी हरकत नहीं थी, बल्कि एक रूहानी ऐलान भी था। और यही वजह है कि आज जब हम यमन के इस अमल को देखते हैं तो दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह उनके हौसले को सलामत रखे और बाकी उम्मत को भी वही जज्बा अता करे। क्योंकि अगर हम सब इसी तरह मुत्तहिद हो जाएं और अपने हिस्से की मज़ाहमत करें तो दुनिया में ना कोई मजलूम दबाया जा सकेगा और ना कोई जालिम कामयाब हो सकेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के आपने सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है: हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो डॉक्टर के एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।